हेलो। सही है। हाँ सही। तो कल प्रॉब्लम दिए थे ना, बना के नहीं आए ना? अच्छा आए हैं। ये क्वेश्चन था ना, क्या आया था इसका आंसर? 0.85। आपने बनाए? क्यों नहीं बनाए? पसंद नहीं था क्वेश्चन? तो कारण किया था, इसका मतलब नहीं समझे होंगे, कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा। कितना आया आपका? 0.5। ये तो आया ही नहीं था। कितना आया? आया ही नहीं। अभी नहीं आया, अब तो आए थे ही। टाइम नहीं मिला। वाह वाह वाह, ये क्वेश्चन में टाइम नहीं मिला। कब टाइम मिलेगा? अगले दिन, एग्जाम के बाद, जब रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है। तो क्या करना था सबसे पहले, जब लगाना था हमें थेवेनिन, तो सबसे पहला कंडीशन क्या करना है? लोड रेसिस्टेंस को हटा के फेंक देना है। और लोड रेसिस्टेंस कैसे समझेंगे? तो जिसके अक्रॉस बोला है निकालने के लिए, या जिसके थ्रू बोला निकालने के लिए, वही लोड रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ किसके अक्रॉस बोला है? 2 ओम के थ्रू बोला है, तो 2 ओम को क्या करेंगे? निकाल देंगे। और अगर 2 ओम को निकाल दिए, उसके बाद क्या बचा? जो रिमेन सर्किट बचा, वो क्या बचा? ओपन सर्किट। आइए, ओपन सर्किट बचा। अब इस ओपन सर्किट का वोल्टेज निकालेंगे, जिसको हम लोग नाम क्या देंगे? भी थेवेनिन, यानी थेवेनिन वोल्टेज। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? आरटीएच निकालेंगे, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे, जिसका नाम देंगे आरटीएच। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे? दोनों को सीरीज में जोड़ देंगे, और उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे? टर्मिनल पे लोड को जोड़ देंगे। तो यही करते हैं, देखते हैं। 4 6 6 6 4, चलिए 2। हाँ, तो स्टेप फर्स्ट हम ले रहे हैं, स्टेप फर्स्ट। अच्छा, एग्जाम में आप लोग स्टेप फर्स्ट मत करने लाना लगना, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। तो स्टेप फर्स्ट सेकंड ये तो हम सिखाने के लिए आपको कर रहे हैं। क्या है ये? अच्छा, अब ठीक है सर क्या? 2 ओम, ठीक है। तो पहला स्टेप में क्या करेंगे? जो लोड रेसिस्टेंस है उसको हम लोग गायब कर देंगे। गायब हो गया। बचा ये। अब इसके क्रॉस क्या निकालना है हमें? वोल्टेज निकालना है, यही ना? यहाँ वोल्टेज निकालना है। तो ध्यान से देखेंगे, ये देखिए सर्किट को ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये सर्किट देखो पैरेलल सर्किट बन जाएगा। अच्छा, ये 6 वोल्ट है ना? ये सर्किट देखिए, इस सर्किट को आप देखो ऐसे लिख सकते हो क्या? एक बार सोचो, समझ में आ रहा है? ये पॉइंट मिला हुआ ना, मान लो ये ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट पे देखो दोनों मिला हुआ ना, 6 और 7। 6 मान लो ये है 4, ये है 6, ठीक है। और ये हो गया आपका 6, ये है 4। और ये दोनों इसके बीच का पॉइंट है, ठीक है। और ये मान लो अगर बी है, तो देखो बी के पास 6 और 4 जुड़ा हुआ है, तो देखो ये बी अगर है 6 और 4 दोनों जुड़ा हुआ है उनको।
हाँ क्ला, क्लास क्लास कोचिंग कोचिंग जस्ट अभी रूम पर। एक मिनट रुक। चलिए हाँ हेलो हाँ ठीक है। अब देखिए ठीक है, तो हमें निकालना है वोल्टेज। सबसे पहले देखो ये वोल्टेज निकालना है ना, तो ध्यान देना अगर ये वोल्टेज हम निकाल रहे हैं तो अगर ये जो वोल्टेज है और ये जो वोल्टेज है, अगर इस दोनों का डिफरेंस आ जाइए, अगर इस दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो ये नहीं निकलेगा। क्या ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे मान लो एक लूप बना लेते हैं, मान लेते हैं ये भी ओपन सर्किट, ठीक। तो ये लूप में अगर हम घूमेंगे केवीएल लगाएंगे तो यहां से वोल्टेज नहीं निकलेगा क्या? नहीं समझ में? क्यों पूरा घूमेंगे? ये लूप है ना, इधर क्यों घूमेंगे? एक लूप तो ये हो गया, एक ये भी लूप है, दो लूप है ना। अब लोग सर ये तो ओपन है, ओपन सर्किट में वोल्टेज निकालते हैं, करंट नहीं निकालते हैं, ठीक है क्या जी? सर 5:30 बजे आएंगे तो हम भी आएंगे, 4:30 बजे तो हम भी वही आएंगे। चलो ठीक, तो ध्यान दीजिए जब भी आपके दिमाग में आए सर ये तो ओपन है कैसे निकालेंगे, तो ओपन सर्किट में वोल्टेज निकालते हैं, करंट नहीं निकालते हैं। समझ में आ रहा है? तो हमें वोल्टेज के फॉर्म में लिखना है। तो ये एक लूप बन सकता है, नहीं बन सकता है? एक ये भी तो लूप बन सकता है, दो लूप बन सकता है। इस लूप का वोल्टेज कैसे निकलेगा? तो देखो अगर मान लो लूप का वोल्टेज तो यही हुआ, ये पूरा यहां से यहां इसका वोल्टेज, इसका यहां से यहां वोल्टेज, ठीक है। अगर मान लो इसका वोल्टेज हम निकाल दें और इसका वोल्टेज निकाल लें, क्योंकि इसी दोनों का अंतर ये निकलेगा। अगर एक लूप में घूम रहे हो तो अगर मान लो ये 6 वोल्ट है, अब मान लो ये 4 वोल्ट, तो यही दोनों का अंतर ना ये निकलेगा, जोड़ के तो निकलेगा नहीं, क्योंकि देखो एक का करंट इधर जा रहा है, एक का इधर जा रहा है। अगर मान लो इसके डायरेक्शन में ले रहे हो तो ये तो सपोर्ट करेगा, लेकिन ये अपोज करेगा ना। समझ में आ रहा है? अपोज करेगा। इसका मतलब अगर इसका वोल्टेज निकाल लें और इसका वोल्टेज निकाल लें, दोनों का अंतर कर दे तो ये निकल जाएगा। दूसरा आदमी बोलेगा सर ये भी तो कर सकते हैं, सर इसका वोल्टेज निकाल लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं, अंतर कर देते हैं, हाँ सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम नीचे से भी VTH निकाल सकते हो, ऊपर से भी निकाल सकते हो, किसी एक लूप से निकाल सकते हो। समझ गए? अगर मान लो माइनस में आया तो इसका मतलब हम समझेंगे क्या, जो मैं जो डायरेक्शन माना हूं उसका उल्टा होना चाहिए। इस माइनस का मतलब सेम यही होता है, डाटा में कोई चेंज नहीं होगा। तो देखो अब यहां मेन बात है वोल्टेज कैसे निकलेगा, वोल्टेज कैसे निकलेगा? तो देखो सर्किट ध्यान दोगे तो देखो यहां का वोल्टेज, ये दोनों देखो, ये दोनों किस में, ये दोनों किस में, सीरीज में, ये भी दोनों किस में, इसके साथ ये क्या। इस सर्किट को दो भाग में तुमको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। इस सर्किट को मैं ऐसे तोड़ सकता हूं क्या, 6 वोल्ट 4 ये 6, क्योंकि देखो पैरेलल सर्किट में वोल्टेज बराबर होता है। तो एक सर्किट ये हो गया, दूसरा ये भी बन सकता है क्या, दूसरा ये भी बन सकता है क्या? नहीं समझे? समांतर में है तो वोल्टेज तो बराबर, जितना वोल्टेज इसको दोगे उतना ही इसको मिलेगा। तो हमने अलग अलग कर लिया सर्किट को जानने के लिए। अब इस सर्किट में अगर इसका वोल्टेज निकालना है 4 ओम के अक्रॉस, तो क्या लगाओगे, या तो आप करोगे I बराबर V/R, और नहीं तो वोल्टेज डिवीजन सिखा है, टोटल वोल्टेज इनटू जिसका निकाल रहे हो बाय उस सर्किट में जो सीरीज रेजिस्टेंस है, इसे भाग दे दोगे तो इसका कितना निकलेगा। 4 का अगर निकालना चाहो, 4 के अक्रॉस वोल्टेज, यानी हम इसका नाम दें अगर V4, तो क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज इनटू क्या 4 बाय क्या 4 + 6 10, यानी कितना हो जाएगा 2.2
4, ये क्या हो जाएगा ओम, वोल्ट होगा ना, वोल्टेज है। अब इसी तरह हमें 6 का भी निकालना है। 6 का कैसे निकालोगे, तो V6 अगर लिखें तो क्या लिखोगे, 6 इंटू 6 जो वोल्टेज हुआ इंटू 6 जो रेसिस्टेंस है, अब बाय 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 36 और 10 3.6। अब एक बात तुमको दिख रहा है 3.6 वोल्ट और 2.4 वोल्ट में कौन ज्यादा है, तो इसका मतलब यहां से करंट का डायरेक्शन आता होगा। तो अगर 3.6 में से 2.4 घटा दोगे तो वही यहां का वोल्टेज होगा ना। तो अगर यहां का नाम दो, मान लो ए देते हैं, ये बी देते हैं, ठीक है। तो हम अगर लिखें VAB तो क्या हो जाएगा V6 अब माइनस V4, तो 6 हो गया 3.6 अब माइनस V4 कितना है 2.4, कितना आ जाएगा 1.2। ये वोल्ट आ गया आपका क्या, इसी को क्या लिखोगे V थेवेनिन वोल्टेज निकल गया। जल्दी इसको लिखो पहले, फिर हम RI निकालते हैं। ये मैं अलग किया आपको सिखाने के लिए, अभी स्टार्टिंग पीरियड है इसलिए आप लोग सीधा इसमें कर लेना सर्किट में, इससे मत घबराना, ये मत सोचना इस सीरीज में नहीं है, क्योंकि इधर करंट ही नहीं जा रहा है, इसका मतलब सीरीज में है सर्किट। जब भी होगा ओपन सर्किट में वोल्टेज निकालते हैं, ओपन सर्किट में करंट नहीं निकालते हैं, तो ओपन सर्किट में वोल्टेज निकाल सकते हो। तो समझ में आया। अब एक्चुअली क्या है ना, ये सवाल सब मैं तुमको हार्ड बता रहा, मतलब हार्ड सवाल दे रहा हूं, इतना हार्ड नहीं पूछेगा एग्जाम में। एग्जाम में सिंपल पूछेगा, तुमको RTH बता दो, VTH बता दो, एक एक लाइन का पूछेगा। ये मैं लंबा इसलिए बता रहा हूं, जो अभी अगर ज्यादा करके जाओगे तो बाद में दिक्कत नहीं होगा, इससे सिंपल सर्किट रहेगा। वहां अगर आपको पूछ भी दे जो थेवेनिन के थ्रू मान लो करंट निकाले, तो जरूरत नहीं है वहां देखने आता क्या ऑब्जेक्टिव में जो किसके थ्रू निकाले हो, एक पेड़ देता है एक पेज देता है, वो तो बाद में फाड़ के फेंक ही देता है, समझ गए। वहां किसी के थ्रू निकालो, ये आपका सेमेस्टर एग्जाम नहीं है, कभी कभी डराने के लिए दे देगा थेवेनिन, नॉर्टन, सुपरपोजिशन, उसको आंसर चाहिए, वो आपको दिया है जो फंसे, तुम इसका मतलब चीजें नहीं समझ रहे हो। मैक्सिमम टाइम इसमें आपको पूछेगा, या तो पूछेगा VTH बताओ, या नहीं तो पूछेगा RTH बताओ, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। कभी नहीं पूछेगा करंट बताओ, ये बताओ, दिस बताओ, दैट, कुछ नहीं पूछेगा। हमेशा RTH नहीं तो VTH, यही दोनों में से, या कभी कभी दोनों पूछ लेगा। लेकिन सर्किट पूरा सिंपल रहेगा, इतना सिंपल रहेगा, अगर ये करके जाओगे तो वो लगेगा 0 लेवल का। हाँ, अब पहले ये तो VTH निकला, अब उसके बाद क्या निकालोगे RTH निकल गया, अब तब करंट निकालो। ठीक है, करंट कितना निकला, तो आप लोग का जी VTH इतना आया था 3.6 आया था। कैसे ये इतने तक लिख लिए, इसी का खाली लिखे थे, कैसे आया, ऐसे नहीं किए थे। हाँ, हमको पता था ऐसे नहीं करेंगे आप, ऐड कर दिया। ऐड करेंगे, कभी कभी भी करंट फ्लो करवाते हो तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो डिफरेंस ना देखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे आप। हाँ, वहां तक आया होगा, वो ये नहीं समझ में आया होगा ये VTH। हाँ, वो इसलिए ये क्वेश्चन था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। हाँ, कोई बात नहीं, अब हो जाएगा। हुआ, लिख लिए। अब देखो, हमें स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, स्टेप 2 में क्या करोगे आप, स्टेप 2 भी हो गया, स्टेप 3 क्या करोगे।
आरटीएच निकालेंगे। तो आरटीएच निकालेंगे, क्या बोले थे, अगर वोल्टेज सोर्स है तो क्या करोगे, शॉर्ट करोगे, और करंट सोर्स है ओपन करोगे। और किसके अक्रॉस देखना है, आरएल के अक्रॉस, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखना है। वहां से आपको व्यू करना, वहां अपना आंख देना है और वहां से देखना है कैसे कैसा सर्किट है। ठीक है, तो देखो सर्किट लुक लाइक दिस। जैसे देखो ये हो गया, शॉर्ट कर दिया, यहाँ वोल्टेज सोर्स था, मैंने शॉर्ट कर दिया। हमें तो लग रहा है आप लोग ये भी निकालने में गड़बड़ किए होंगे पक्का। देखना कहाँ है, यहाँ और यहाँ के अक्रॉस, ये देखना है ना। अब ध्यान दो, मान लो इसको मान लेते हैं ए, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान लो ए बी, ठीक है। अब इस तार को इधर खींच दो, देखो इस तार को खींचो, ध्यान देना, ये सर्किट दिख रहा है। अब देखो इस सर्किट को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्चुअली क्या आप लोग अभी स्टार्टिंग पीरियड है, थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन बाद में ये इजी हो जाएगा, और इसलिए समय ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि अगर हम तेजी से करने लगे ना तो उड़ने लगेगा, ये सब समझ में नहीं आएगा। ठीक, एक बात ध्यान दो, इसको ये जो ये पॉइंट है इसको हम खींच के इधर कर सकते हैं। मान लो ये अगर हिल डोल रहा है तो इसको खींच के बाहर कर सकते हैं, हाँ ठीक है। इधर इसको खींच के इधर कर दें, कर देते हैं, चलो ए ये बी हो गया, ठीक है। अब एक बात दो, देखो यहां से यहां शॉर्ट हुआ है, शॉर्ट है ना, तो इतना बड़ा तार क्यों हम बर्बाद करें, अगर हम अंदर से शॉर्ट कर दें, जब हमें ये और यही पॉइंट को शॉर्ट करना है तो अंदर से भी शॉर्ट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, अंदर शॉर्ट कर सकते हैं। अब एक बात देखो, अगर इतना भी तार क्यों बर्बाद करें, अगर इस दोनों को चिपका दें एक साथ तो हो जाएगा। तो ये देखो ये सर्किट ऐसे बन जाएगा, देखो ये दोनों को चिपका दिए तो ये दोनों चिपकेगा, ये एक साथ है तो ये भी एक साथ आ जाएगा ना। देखो ये इसको पकड़े, इसको यहां लाए, ठीक है, इसको पकड़ के, तो ये दोनों देखो पहले अलग अलग था, एक जगह हो जाएगा। तो देखो ध्यान दोगे तो देखो ये सर्किट ऐसे बनेगा। नहीं समझ में आया, इसको अगर घिसका दोगे, देखो इसको अगर चिपका दिए, तुम लोग ऐसे सोचते होगे सर ऐसे ना होगा, चलो ऐसे तुम्हारे लेवल का ही बता देते, सर ऐसे ना होगा, यही तो हमने किया है, यही तुम्हारे दिमाग में आता होगा, किसी को आता होगा जो ऐसे ना होगा सर, ऐसे तो मैंने किया, इसको घिसकाया यहां दिया, इसी चीज को हमने ऐसे लिखा, समझ में आ रहा है। चलो हमको पता है ना क्या क्या सोच सकते। चलो अब देखो ये कितना था 4, ये कितना 6, ये कितना 6, ये कितना 4, तो ये हो गया 4 6 6 4, ये दोनों पैरेलल में कितना होगा, कितना है 1.2, देख लो कॉपी में कितना है। उसके बाद क्या करोगे, सीरीज में कनेक्ट करो किसको, आरटीएच को, जो कि कितना दिया हुआ है 4.8, और उसके बाद अब तो हो गया, क्या करोगे लास्ट में टर्मिनल पे आरटीएच, क्या यहाँ आरएल कितना है 2 ओम। अब यहां करंट पूछा है ना क्वेश्चन में, मान लो तो करंट आई है या आईएल है, आईएल मान लो करंट है, तो आईएल बराबर क्या हो जाएगा, क्या करोगे VTH बाय RTH प्लस RL, ये अगर RL है तो हो गया, VTH आपको 1.2, RTH 4.1 और RL 2, तो 1.6 बाय 6.8। अब जो भी आंसर है कितना आ रहा, कितना लेट कह रहा हूं 12:30, 12:30 क्या होता है 0.17 क्या एम्पियर, कभी कभी वाट बोल देता है, ओम बोल देता है, ये सब ध्यान है। क्लास हैंग हो चुका है, ये किससे हो गया, तुमने नहीं हैंग हुए हो जी, क्लास बोला कहां से छूटा ये, चलो
अब हैंग हो गया तो बात करना पड़ेगा टीम से। सिंगल सिंगल लगा लिए थे। अच्छा नहीं करना था। सीख गए ना कैसे हो रहा है, देखना इस तरह से करना। एक और प्रॉब्लम दे रहे हैं, बना के देखो जल्दी से, टाइम लगा। कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग अभी एग्जाम थोड़े। हैंग हो रहा है सिस्टम, बोल रहा है क्लास हैंग हो रहा है सर, मैसेज लिख रहा है। ठीक। इसका मतलब उसका सिस्टम हैंग है। अजीत कुमार, लग रहा है आपका सिस्टम हैंग हो गया है। हाँ अजीत के साथ ही प्रॉब्लम हो रहा है। अजीत सब जगह जीत गया लेकिन यहां हार गया, क्योंकि बार बार जो है ना अजीत नहीं ना, ओ लगा हुआ मतलब वहां नहीं नहीं, वहां ओ मतलब पॉजिटिव है। ओ मतलब जो कभी हारा ही नहीं, समझ गए, वो होता। जैसे अजय जो कभी हारा नहीं, अजय और अजीत एक ही चीज है। ऊपर क्लास हैंग हो रहा है। नहीं सर हुआ है, नहीं सर देखो हुआ है, बहुत का हुआ है आज, राजकुमार का भी हुआ है। स्टेप 3 हैंग हो गया था, छूट गया अभी सही हुआ। अच्छा अभी सही बोल रहा है, बोला स्टेप 3 छूट गया था। स्टेप 3 देख लो एक बार, अगर बोलोगे तो समझा देंगे बाद में कि सर्किट है। ठीक। स्टेप 3 समझाते हैं। देखो स्टेप 3 में हमें आरटीएच निकालना है, समझ गए। आरटीएच किसके अक्रॉस, ए और बी के अक्रॉस। तो इस ए बी को देखो, इसको इधर खींच सकते हैं क्या, इसको इधर, तो मैंने खींच दिया, इसको उल्टा दिया, इसको भी उल्टा के क्या जाता है, अंदर रखो या बाहर रखो। ठीक, उसके बाद देख रहे हैं ये शॉर्ट है बाहर से, इतना बड़ा तार बर्बाद हो रहा था, हम सोचे अंदर से ही शॉर्ट कर दें, क्योंकि ये पॉइंट और इस पॉइंट को ही तो शॉर्ट करना था। तो इसको उठा करके हम यहां से शॉर्ट कर दिए, यही शॉर्ट किए। अब ये सर्किट को और देखो, ये सर्किट ऐसे बन सकता है क्या, क्योंकि देखो ये पॉइंट चिपका हुआ है और इसको शॉर्ट, अगर इतना तार बचाना है तो इस दोनों को अगर नजदीक ले जाए तो तार बच जाएगा, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसको भी शॉर्ट कर दिए, तो ये एक साथ हो गया। फिर देखो इसके बाद ये एक साथ हो गया, तो यही एक साथ हो गया, एक दूसरा एक साथ हो गया। और यहां से निकाल लो, क्योंकि 4 और 6 है, इसका भी प्रतिरोध 2.4 निकलेगा, ये भी 6 और 4 है तो दोनों सेम है, तो 2.4 दोनों है सीरीज में। आर ए भी निकालना है तो 2.4 इंटू 2 प्लस 2.4 हो गया 4.8, और यही हो गया आर टी एच, क्योंकि ए और बी के बीच में जो निकालते हैं, जो लोड रेसिस्टेंस के बीच में, वही हो जाता है आर टी एच। अब स्टेप 4 में जोड़ दो, वी टी एच निकाल लिए हो, आर टी एच निकाल लिए हो, लोड कनेक्ट करो करो, और इसके बाद जो है आई एल निकाल लो, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा आई एल बताओ। एक प्रॉब्लम दे क्या, हो गया, जल्दी उतारिए। ये बनाओ, उसके बाद थंबनेल को अंत करते, नोटन पढ़ते। हाँ डबल सोर्स लगा रहेगा तो वही मेथड, कैसे कौन निकालो, सुपरपोजिशन लगा लो, वहां से वीटीएच निकाल लो, इसलिए तो पढ़ाया तो सुपरपोजिशन पहले। अगर 2 है तो एक के थ्रू निकालो, फिर दूसरे के थ्रू निकालो, दोनों को जोड़ दो, वही वीटीएच हो जाएगा वहां का। किसमें थंबनेल से तो बोल रहा हूं, नहीं समझ रहे हो। जैसे मान लो 2 वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, तो सुपर आपको वीटीएच मान लो निकालना है, तो आसान करना है सर्किट को, तो पहले क्या करो आप, वीटीएच तो निकालना है दिमाग में, वीटीएच
तो लेकिन हम पढ़े अगर एक से अधिक सोर्स रहेगा, 2-3 सोर्स है, तो सुपरपोजिशन से भी सॉल्व कर सकते हैं एक एक करके। तो पहले एक के कारण, सोर्स के कारण वोल्टेज निकाल लो वहां का, लोड रेसिस्टेंस का, फिर दूसरे के कारण निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, वही तो VTH हो गया। नहीं समझ में आ रहा? आया? जोड़ देंगे वही। अच्छा करो, एक सवाल भी करवा देते हैं इसी टाइप से। चलो इसको दिमाग में आ रहा है तो करवा ही देते हैं। हाँ, तो वहां थेवेनिन ये सुपरपोजिशन लगाना है, नॉर्टन लगाना है, KCL लगाना है, KVL लगाना है, जितना सीखा है सब लगेगा। एक थ्योरम में एक से अनेक थ्योरम का यूज होता है। चलिए हो गया। अब देखो ये बोल रहा है तो यहाँ इसी के कहने पे क्वेश्चन, उससे मैं ये क्वेश्चन करवाता ही क्योंकि मुझे पता है तुम लोग को 2 आता तो डाउट होता। फाइंड द करंट थ्रू द 5 ओम। मैं इससे पहले वाला प्रॉब्लम इसलिए कराया क्योंकि कभी कभी भी टेस्ट ऑन ब्रिज में बैलेंस नहीं रहेगा, तब बोल देगा वहां से करंट निकालो, इसलिए वो सर्किट था जो आराम से अगर थेवेनिन पता है थ्योरम तो निकाल लोगे। दिल दिया है जान देंगे तुम तेरे लिए। मेरा करीम तुम। चलो जल्दी निकालो, देख रहा हूं कौन निकाल रहा है। एक बार फिर से कहाँ समझाएं बताओ? अच्छा आप लोग पहले उतारो, समझा देते हैं। सत्यव्रत कुमार को समझा देते हैं, और जो जो समझ गए हो बनाओगे, ठीक है? बनाने से ही बनेगा, मेरे देखने से नहीं बनेगा। हम तो बना ही लेंगे क्योंकि मेरा प्रैक्टिस है। आपका प्रैक्टिस अगर सही नहीं तो नहीं बनेगा, इसलिए सर ऑनलाइन वाले पे भी ध्यान दीजिए। बिल्कुल ध्यान है जी, बता देते हैं, आप ध्यान सुनो। वैसे अगर आप हमको परेशान नहीं करना चाहते हो तो खुद भी बैक करके देख सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं। आप लोग हो गया? क्वेश्चन उतार लो। किसके अक्रॉस बोला है? 5 ओम। लोड रेसिस्टेंस कौन हो गया? 5 ओम, यानी 5 ओम के साथ छेड़छाड़ करोगे, ठीक है? हम यहां से दूसरे पेज में जाते हैं। हो गया? हाँ चलो ठीक है। अब देखो ये लोग बोल रहा है ये समझा दो सर। देखो अपना क्वेश्चन क्या था, कल जो हम क्वेश्चन दिए थे ये बोले थे 2 ओम के अक्रॉस हमें क्या निकालना है? करंट। तो हम आपको बोले थे थेवेनिन कहां उपयोग करेंगे? जहां अगर आपको कॉम्प्लेक्स सर्किट है, बड़ा सर्किट है, उस सर्किट में हम क्या करते हैं, अगर बहुत सारा सर्किट है जिसमें बहुत सारा वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है, उसको एक वोल्टेज सोर्स में बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फिर एक पूरा जो रेसिस्टेंस का जाल है उस जाल को एक रेसिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोनों को एक साथ सीरीज में जोड़ देते हैं। फिर जिसके अक्रॉस बोला है निकालने के लिए उसको भी लोड के अक्रॉस कनेक्ट कर देते हैं या टर्मिनल में कनेक्ट कर देते हैं। बस इतना है, यानी 3 चीजें होगा, VTH, एक RTH, एक लोड रेसिस्टेंस, इतना करना है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करोगे, जो RTH उसको स्टेप फर्स्ट में देखना, खोल करके हटा दोगे, फेंक दोगे, ठीक है? स्टेप 1 में फेंक दोगे। उसके बाद क्या निकालना है? स्टेप 2 में VTH निकालना है। VTH तो देखो स्टेप 1 में मैंने फेंक दिया इसको, देखो। और स्टेप 2 देखो हमने क्या किया, स्टेप 2 में हमें वोल्टेज निकालना था, स्टेप 2 हो गया, इसमें हमें वोल्टेज निकालना है। तो देखो वोल्टेज ये क्या है, ये ग्राफ को ऐसे बना सकते हैं। देखो इसको, ये थोड़ा ज्यादा जगह ले रहा था, हमने क्या किया, इसको ऐसे चिपका दिया, ऐसे खींच दिया। देखो चिपकाया, इसको नजदीक लाया, तो नजदीक लाया, देखो ऐसे बना, ऐसे बनेगा। हमें इसका वोल्टेज निकालना है, तो 2 लूप बन रहा है, एक लूप ये बन रहा है, एक लूप ये बन रहा है। अगर हम मान लेते हैं जो इधर से करंट अगर जाता होगा तो इसका वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए, इसका कम होना चाहिए, या मान लो इधर से जाएगा इसका वोल्टेज ज्यादा होगा, इसका कम होगा। अब देखो यहां से करंट 2 रास्ता में जा रहा है, यहाँ, लेकिन एक बात ध्यान दोगे तो देखो ये क्या है, समांतर में है, इसके भी समांतर, इसके भी समांतर। अगर आपको नहीं दिख रहा है देखो हम अलग अलग कर दिए, देखो ये 6 वोल्ट और 4 6 समांतर में, क्योंकि देखो समांतर में वोल्टेज समान होता है, यानी जितना वोल्टेज इसको मिलेगा उतना वोल्टेज इसको मिलेगा। तो हमने क्या किया, सर्किट को ही तोड़ के अलग कर लिया, इसको भी 6 वोल्टेज दे दिया और इसको भी 6 वोल्टेज दे दिया। देखो
दे दिया। अब हमें क्या, यहाँ का वोल्टेज निकालना है और यहाँ का वोल्टेज निकालना है। इस दोनों को क्या करना है, घटा देना है, तो यहाँ का वोल्टेज निकल जाएगा। अब कोई बोलेगा सर इधर से नहीं निकलेगा क्या? बिल्कुल निकलेगा। यहाँ का निकाल लो, यहाँ का निकाल लो, दोनों को घटा दो, यहाँ का वोल्टेज निकल जाएगा। हमने वही किया। देखो यहाँ से अगर ये निकालोगे, ये वोल्टेज निकालना था, देखो V4, तो अब ये सीरीज में है ना, सीरीज में क्या लगता है, वोल्टेज डिवीजन। वोल्टेज डिवीजन क्या कहता है, जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल रहे हो उसका रेसिस्टेंस लो, फिर क्या करो, टोटल वोल्टेज लो और नीचे में टोटल रेसिस्टेंस से डिवाइड कर दो। हमने डिवाइड किया, 2.4 निकला। इसी में अगर 6 ओम के अक्रॉस निकालना है तो फिर क्या करोगे, सीरीज में वोल्टेज डिवीजन लगाओगे। वोल्टेज डिवीजन का था टोटल वोल्टेज लो, टोटल वोल्टेज लिए 6, उसके बाद जिस रेसिस्टेंस में वोल्टेज निकालोगे उसको लो, लिए, डिवाइड बाय कर टोटल रेसिस्टेंस कर दो, 6 + 4, यहाँ से निकला 3.6। अब हमें ये निकालना है, देखो 3.6 और 2.4 में कौन ज़्यादा, 3.6। हम क्या करेंगे, देखो VAB निकालना है तो V6 लिए, V6 मतलब यहाँ का वोल्टेज, और V4 मतलब यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज, दोनों को घटा दिए, कितना निकला, 1.2 वोल्ट निकला। और यही क्या हो गया, VTH हो गया। तो VTH निकल गया, यानी थेवेनिन वोल्टेज निकल गया। अब हमें क्या करना है, स्टेप 3 में, स्टेप 3 में क्या करोगे, हम इसको RTH निकाल लेंगे, ये यहाँ का रेसिस्टेंस निकालेंगे। तो क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे। क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। हमने शॉर्ट किया, तो चाहे बाहर से शॉर्ट करो या अंदर से करो, एक ही बात है ना, क्योंकि देखो बाहर से भी इसी पॉइंट को शॉर्ट किया, यहाँ को अंदर से शॉर्ट कर दो, अंदर से। और ये तार देखो ऐसे है ना, चाहे बाहर कर लो चाहे अंदर कर लो। तो हमने बाहर कर लिया जिससे आपको आसानी से दिखे। तो देखो सर्किट ऐसा बन गया। अब इसको फिर चाप दो, क्योंकि इतना तार वेस्टेज हो रहा है, इसको एक जगह ले आए, एक जगह ले आए, देखो ये सर्किट बनेगा। और आपके दिमाग में आएगा सर ये तो ऐसे ना बनेगा, तो एक ही बात है, ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, एक ही बात है, एक ही बात है। दोनों, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, दोनों मिलके सीरीज में सर्किट। तो वही हमने किया, यहाँ से निकल गया RTH। अब RTH निकल गया, VTH। स्टेप 4 में आ जाओ। स्टेप 4 में क्या करेंगे, VTH को लगा देंगे, RTH को लगा दिए, और हमें तो निकालना IL लोड रेसिस्टेंस, तो उसको भी कनेक्ट कर दिए। यही 3 चीज तो रहेगा। अब IL निकाल लिया, IL बराबर V बराबर R कर दिए, हो गया, करंट निकल गया। समझ में आया जी? सत्यव्रत कुमार, ऑनलाइन वाले पे अब ध्यान है ना मेरा? क्या हुआ, क्या हुआ? सत्यव्रत समझ में आया, नहीं आया? कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बनाओ अब। बताओ सत्यव्रत, क्या हुआ, समझ में आया? अगर आया तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताओ, हाँ या ना बोलो। बोलोगे तब तो पता चलेगा। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना चाहिए था ना, उसी क्वेश्चन में पड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन क्यों नहीं बना रहे? अपने मन का करना है ना। अच्छा छोड़ो, लड़ा नहीं करना हमें। बताओ बताओ कितना आंसर होगा? आप लोग भी बैठ गए जी? तो क्या बना, क्या निकला? हाँ निकल रहा, आ जाएगा 2-3 घंटा में। तब तक पता चलेगा। शिवम सर कॉल करके बोल रहे सर हम आ गए। आप लोग का तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, शिवम सर जरूर आ जाएंगे। नोटन आज पढ़ाएंगे, इसलिए जल्दी करो। नोटन को हमको आज कम से कम नोटन भी तो पढ़ लो यार। गलत है, गलत है। और बोलो 4-5 आंसर बोलो, एक ना एक मिल ही जाएगा। हम बताएंगे, तुम बताओगे ना भाई। कितना कितना के बीच में 1 एम्पियर से आएगा। अब मिला दो आप लोग। अब हाँ सर यहाँ मिस हो गया था, 1 ही आएगा। हाँ यही सब बोल करके 1 पूरा दो।
चलो मैं स्टेप बता रहा हूं, आप लोग लगाओगे समय। अच्छा आरटीएच तो सबका आई होप निकल गया होगा। आरटीएच में भी दिक्कत कर गई जी। आरटीएच कितना निकला है? हाँ हुआ ना, अंतर हुआ ना। चलो आरटीएच से ही शुरू करते हैं, यहां से आरटीएच निकालते हैं। ध्यान दो, आरटीएच निकालेंगे क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को हटा नहीं देंगे, शॉर्ट करेंगे। तो कितना वोल्टेज सोर्स? शॉर्ट, दोनों शॉर्ट हो गया ना। और इसको ओपन रखेंगे क्योंकि इसी के अक्रॉस निकालना है। तो सर्किट लुक लाइक दिस, से ऐसे देखो, ऐसे बन जाएगा। शॉर्ट कर दिए हैं और देखना है कहां से, तो जो लोड रेसिस्टेंस के करीब से देखना, यहां से। यहां आपका आंख लगाना है, ठीक है, ये आपका आंख होना चाहिए, यहां से निगाहें होना चाहिए, ठीक है। यहां देखो, यहां से आप देखोगे। अब देखो सर्किट यहां निकालना है ना, यही तो है आरटीएच। आरटीएच क्या निकालोगे, ये देखो 3 आइए 6 दोनों मिलके कितना 2 होगा, 2, ठीक। और ये इसके साथ आप किस में हो जाएगा, सीरीज में, तो ये 3 था, ठीक है। तो ये दोनों मिल करके एक सर्किट बना, उसके बाद ये इसके साथ सीरीज में है, तो 2 + 3 इक्वल टू कितना 5 ओम। तो आपके एग्जाम में इतने तक पूछेगा, आरटीएच पूछेगा। बताओ, मैं तो डीप करा रहा हूँ, थ्योरी टाइप से पढ़ा रहा हूँ, आपको सिर्फ पूछ देगा आरटीएच निकालो, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालो, या पूछ देगा थेवेनिन वोल्टेज निकालो। इतना प्रोसेस, ये सब चीज नहीं बोलेगा आपको निकालने के लिए एक साथ, क्योंकि टाइम वहां ज्यादा कंज्यूम होगा ना, इसलिए आरटीएच पे ही छोड़ देगा, बोलेगा आरटीएच बताओ इस सर्किट का कितना होगा। 5 ओम आया। चलो यहां से ये देखो, स्टेप में अदल बदल कर सकते हो, अगर आपके पास प्रैक्टिस हो गया है तो कोई भी पहले निकाल लो। ऐसा नहीं पहले वीटीएच निकालना, पूछ रहा आरटीएच, आप वीटीएच में परेशान हो, आपके एग्जाम में पूछ रहा आरटीएच निकालो, आप बोलोगे सर तो स्टेप 1 सिखाए थे, पहले ओपन कर लो, उसके बाद वीटीएच निकालो, 2 3 कुछ भी निकालो, कहने करते जो पूछ रहा वही पहले निकाल दो। अब मेरा स्टेप पे मत जाना, ये मत बोलना सर आप बोले थे इसलिए हम वो लगाए। अरे वीटीएच मानेगा तब तो मांगेगा, पूरा सर्किट मांगेगा तब इसे करेंगे। तो यहां से आपका निकल गया ये। अब आ जाओ, हम वोल्टेज को छेड़छाड़ करते हैं। अब देखो, आई थिंक यही था क्या, ऐसा ही सर्किट था ना। ये कितना था, 20 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट। अब सुनो, ये देखो ओपन है, ओपन है ना। सर्किट में जो वोल्टेज आएगा, मान लो ये जो वोल्टेज ओपन सर्किट वोल्टेज, तो यहां तो करंट जाएगा नहीं। अब करंट नहीं जाएगा तो V बराबर होता I × R। तो अगर I नहीं गया तो I बराबर 0, 0 × 3 कितना 0। तो यहां तो वोल्टेज ये खा नहीं रहा है, कहने का अर्थ है ये तो एक टाइप से दिख रहा है, लेकिन है तो एक शॉर्ट ही हो गया, कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो VOC जो होगा, वो VOC क्या होगा, जो वोल्टेज यहां से यहां हुआ वही वोल्टेज यहां होगा, समांतर में होगा ना। इसको खींचोगे यहां तो समांतर में हो गया, यहां का वोल्टेज। तो देखो यहां का वोल्टेज तो पता है, अगर इसका वोल्टेज हमें पता चलता था और दोनों को अगर जोड़ देते या घटा देते तो टोटल VOC निकल जाता। अब ये कैसे निकलेगा, देखो ध्यान दो। तो यहां अब आएगा आपको KCL KVL, ठीक है। देखो ध्यान दो कैसे, तो मान लो ये एक लूप बन रहा है, ये लूप बन रहा है, क्योंकि करंट तो इधर जाएगा नहीं। यहां से करंट मान लो आ रहा है I करंट, यही यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां फिर रिटर्न हो गया, इधर नहीं जाएगा ना, ओपन सर्किट है ना। हम कहां बोले, हम लगा रहे हैं, तुम बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बंद कर लो। सुनो, ये बोला सर एगो को बंद कर लेंगे, सुपर पोजिशन पहले। अच्छा इससे पहले बता देते हैं, उसके बाद सुपर पोजिशन लगाते हैं। ये सबसे आसान है ना, सुपर पोजिशन क्यों लगाएंगे, लंबा हो जाएगा थोड़ा। पहले ये देखो, इसमें हम लूप लगाते हैं यहाँ KVL, ठीक है, KVL अप्लाई करते हैं इस लूप में। अब देखो KVL में क्या बताए थे, इस पे बैठ जाओ एक आदमी, ठीक है। अब मान लो यहां से स्टार्ट किए चलना, पहले कौन सा टर्मिनल माइनस, तो क्या लिखोगे -20। उसके बाद गए वोल्टेज में, सॉरी 3 में कोई देखो प्लस या माइनस है क्या, नहीं है, तो हमेशा क्या लेंगे प्लस, लेकिन लेंगे बनाना है वोल्टेज, ये तो है रेसिस्टेंस, तो वोल्टेज कैसे बनाएंगे 3 × I। फिर आगे बढ़े तो इधर तो देखिए ओपन है, तो करंट गया नहीं, इधर करंट आया, यहाँ क्या प्लस और माइनस है क्या, नहीं है, तो हम प्लस मानेंगे, क्या मानेंगे, लेकिन हमें वोल्टेज के रूप में लिखना है, तो 6 × I। अब यहाँ इन किए, क्या आया पहले
माइनस कितना 10 वोल्ट, आए आगे गए फिर तो रिपीट हो गया इक्वल टू 0, यही तो है केवीएल। अब ध्यान दो 6 3 कितना 9 आई बराबर ये इधर भेज दोगे कितना हो जाएगा 30, आई बराबर कितना 30/9 कितना 10/3 एम्पियर आया। अब ध्यान दो इसको हमने क्या माना प्लस माना था ना जब इनका रहा था, इसको माइनस, ये क्या है माइनस ये प्लस। अब ये बताओ इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना बनेगा जब करंट इतना है तो, यानी अगर इसका वोल्टेज लिखना चाहे V6 कितना हो जाएगा I इंटू आर, तो I कितना है 10/3 और R कितना है 6, कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। अब देखो ये हो गया 20 वोल्ट, यहां का वोल्टेज 20 वोल्ट, ठीक है ध्यान दो 20 वोल्ट, यहां का 10 वोल्ट। तो लेकिन है क्या ये प्लस माइनस, माइनस प्लस है। जब भी बैटरी देखो प्लस माइनस रहे तब जुड़ता है, अगर प्लस माइनस माइनस प्लस रहे तो टर्मिनल उल्टा कर दिए तुम, अब क्या करेंगे घटा लोगे, तो टोटल वोल्टेज अगर VOC देखो तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 10, यही होगा ना, नहीं होगा क्योंकि ये सर्किट में एक घटा रहा है ना टोटल वोल्टेज को, तो 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, यानी जो ये VOC हो गया 10 वोल्ट, यही क्या है VTH है ना, नहीं समझ में आ रहा, आ गया समझ में, तो VTH ही हो गया। अब ये बोला सर जो आप बोले थे एक को ओपन करेंगे एक को क्लोज करेंगे, तो तुम क्या करो, अगर मान लो ये आसान है एक स्टेप में हो गया, अगर तुम चाहते हो सुपर पोजिशन लगाने के लिए तो क्या करोगे, सुपर पोजिशन बोला सर लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सुपर पोजिशन लगाना है तो मान लो हम पहले यहां का करंट निकाल लेंगे या वोल्टेज किसी एक सोर्स के कारण, इसको क्या करेंगे शॉर्ट कर देंगे, तो ये इसको जो शॉर्ट करोगे यहां से यहां तक सर्किट बना, वोल्टेज निकल गया। अब इसको क्या करोगे शॉर्ट करोगे, इसके कारण लोगे, समझ गए, फिर इसके कारण लोगे जो वोल्टेज आएगा, तो दोनों वोल्टेज देखो ये भी डायरेक्शन इधर ये भी डायरेक्शन इधर, दोनों क्या हो जाएगा जुट जाएगा। जब जुटेगा देखना ये 20 आ जाएगा, एक बार करो अगर बाद में करना देखना 20 आएगा, आया बिल्कुल आ जाएगा 20 आ जाएगा। आपको सुपर पोजिशन भी उपयोग करोगे तो यहाँ तो ये स्टेप इजी है, तो जो इजी रहेगा वो करो, केवीएल में एक बार में निकल जाएगा, दो बार क्यों निकालोगे, ये इजी है। तो VTH निकालो, VTH निकल गया, अब VTH निकल गया, अब नेक्स्ट क्या करोगे RTH निकाल ही लियो, अब तो अब कुछ कहना ही नहीं, स्टेप 4 सीधा जाओ, स्टेप 4 में क्या करोगे VTH लगा दो, RTH लगा दो, और जिसके अक्रॉस मांग रहा है वो लगा दो, तो RTH निकला आपको कितना निकला 8 ओम, RTH 5 निकला था ना जी, और ये 10 निकला था, ठीक है, और यहां क्या था 5 था, तो हमें करंट पूछा था ना, तो I बराबर क्या हो जाएगा 10/5 + 5 = 1, तो हमने पहले जो बोला आंसर 1 है, सही है क्या। तुम लोग वहां क्या किए होगे जोड़ दिए होगे, हमें लगता है कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा किए होगे, वही होगा ही क्योंकि वही, हाँ यहाँ जोड़े थे क्या 20 और 10 जोड़ दिए थे, तो यहाँ कितना आया था 10 आया था, कैसे 20 आ गया था, इसका मतलब ये 10 आया होगा तब तो 10 कर दिए, हाँ तो गलत था ना, 10 आता तो ये तो 0 हो जाता, अपोजिट है, पोलरिटी अपोजिट है बैटरी का, जिस डायरेक्शन हम माने वैसे करना है, ऐसे करके। ये सब चीज मैंने जब BEE पढ़ाया है ना बेसिक में सब चीज बताया है कैसे कैसे करके, तो एक बार देख लेना जरूर, तुम लोग अभी तक नहीं देखिए, बहुत लड़का मैसेज करता है सर मेरा 2 लेक्चर अब बाकी है, अब सोचो 10 दिन में 8 दिन में लड़का लोग देख लिया, तो तुम लोग बस दिन का इंतजार करो, तब तक वैलिडिटी भी खत्म हो जाएगा सबका, 1 महीना का कराया हुआ है 2026 तक का है, इतना लंबा कर दिया ऑफलाइन में, चलो को करवाते सबको रोकवाते हैं, बोलेंगे 1 महीना का करो, ज्यादा दिन का करने से गड़बड़ा जाता है, पढ़ेगा ही नहीं कोई। हाँ बहुत लड़का मैसेज करता है, बहुत बोलता है सर रेसिस्टेंस भी नहीं जानते थे, रेसिस्टेंस का काम क्या है, सिर्फ नाम सुने थे, निकाला कैसे जाता है कैसे रहे, बहुत तरह का चीजें उसमें बताया, इसलिए बोलते BEE बहुत जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वाले के लिए, तभी सर्किट को कुछ समझ पाओगे आप आगे। BJT ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कुछ भी पढ़ोगे ना, सबको सर्किट में कन्वर्ट करोगे तब पता चलेगा आपको बेसिक का कितना जरूरत होता है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। अब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इस बात से परेशान रहता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को नेटवर्क नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसके सिलेबस में लगता है नहीं, सिलेबस में है हिडन सिलेबस, फिर भी सिर उठा के देखो तब पता चलेगा। नेहा राजपूत कैसे आया जी तुमको ये VTH कैसे आया 6,
सर 6 ओम पे प्लस माइनस कैसे किए? देखो 6 ओम पे प्लस माइनस कैसे किए, हमने माना था केबीएल जो हम यहां से चले, हम माने मेरा करंट का डायरेक्शन इधर है, देखो इधर से करंट का डायरेक्शन, ये तो बैटरी है, माइनस दिया हुआ है, ये प्लस हो गया अपने आप, तो माइनस लिए। यहाँ कुछ नहीं था, प्लस माइनस था नहीं था, तो हमने माना जिधर से हम इन करेंगे मान लेंगे वो प्लस है, हमने इसको प्लस बोल दिया, अब इसको माइनस। तो अब जब इक्वेशन निकालेंगे इसमें प्लस माइनस ही बोलेंगे, ठीक। आगे जाएंगे तो इसको हम प्लस ही माने थे, इसलिए हम इसको प्लस में कन्वर्ट किए, प्लस और माइनस। क्यों? क्योंकि अगर हमने उल्टा मानता, मेरा गलत होता तो आंसर निगेटिव आता, यहां से जो आई आता ना ये इधर आ जाता, जब इधर आता तब इसको प्लस कर देते। तो हमने जो ये डायरेक्शन माना था और आंसर भी हमको प्लस में आया, इसका मतलब ये हमारी बात से सहमत है, सहमत है, इसका मतलब ये प्लस टर्मिनल ही है जो हमने माना था। अगर यही हमारी बात से मान लो हम माने प्लस, लेकिन अगर आंसर माइनस में आता तब हम इसको पलट देते, क्योंकि हमने जो माना इससे ये अपोजिट आंसर है, कहने का अर्थ ये हो जाता प्लस, ये हो जाता माइनस। इसलिए BEE आके देखोगे अजीत कुमार, तुमको देखना है, बहुत जरूरी है ये, क्योंकि बेसिक बहुत कमजोर है, बेसिक नहीं ठीक करोगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला, इसलिए सर्किट भारी लगता है। हो गया जी, एक सवाल ले लो, घर पे करके आना, मैं नोटन पढ़ाऊंगा अभी, एक प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं। फर्स्ट पेज, हाँ हाँ, निकालो, केसीएल लगा लो नोड पे, वहां से बताए थे शुरुआत में, बताए थे नोड वोल्टेज निकालना, वोल्टेज ही तो निकालना है, नोड वोल्टेज निकालो केसीएल लगा करके, इनकमिंग बराबर आउटगोइंग कर दो, समझ में आ रहा? सब वही बेसिक सब यूज होगा जितना है थ्योरम में, बेसिक से आप कुछ नहीं कर सकते हो, बेसिक के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हो गया? क्या हो गया, क्यों डिस्कशन कर? हो गया? हो गया? अरे जल्दी छापिए, छापने में भी लेट करते हैं। क्या हुआ जी? हो गया? अश्विन सर की तुम काम करते हो टीम में क्या? बिग बूस्टर में काम करते हो? अच्छा, क्या करते हो वहाँ? टेक्निकल का क्वेश्चन, BSPCL का तुम ही बनाते हो? अच्छा, कुछ उसमें एरर आता है, उसको देखो बढ़िया से, कुछ कुछ क्वेश्चन तो एरर रहता। पहले अंकज बनाता था, अब एक अंकज नाम का लड़का था, वो नहीं बनाता, छोड़ के यहाँ से चला गया, छोड़ के चला गया, वो तो आया था कल परसों था।
काम नहीं करते हैं। नहीं जेई कहाँ बना है वो मेरा स्टूडेंट है। वो लड़का मेरा स्टूडेंट है, मेरे से पढ़ा है, वो मेरे से मशीन पढ़ा है, नेटवर्क पढ़ा है, पावर सिस्टम पढ़ा है। वो यहाँ मजबूरी था तो काम भी कर रहा था। वो क्या किया है, सर को एक नोट बना के दिया है, पूरा मेरा कॉपी पेस्ट कर दिया। सर उसको बोले जो हिंदी में नोट बना दो। हम सर हमको दिखा रहे थे, देखिए नोट बनाया है लड़का। हम बोले तो मेरा कॉपी पेस्ट किया है। पावर सिस्टम पढ़ा रहे थे, पावर सिस्टम पूरा क्लास करता था, डेली आता था, यहाँ पढ़ता भी था और शाम में क्लास उस सेंटर पे होता था तो आता था। जितना पावर सिस्टम में जो भी चीज़ पढ़ा है सब देखे मेरा कॉपी पेस्ट कर दिया। हम बोले मेहनत हम करें, पैसा वो कमाए, ठीक है। पूरा कॉपी पेस्ट किया। इसलिए हमको एक दिन वो बोला था सर पीडीएफ दीजिएगा। हम बोले ले जाओ, हमको क्या पता कॉपी पेस्ट करेगा। और सर को भी नहीं बोला मेरा ही है, हम सर को बोले ये मेरा है पूरा कॉपी पेस्ट। बोला हाँ, हम बोले मेरा चोरी किया। लेकिन कोई बात नहीं, बना करके बढ़िया नोट दिया तो सर उससे पढ़ाएंगे। हाईकोर्ट में कैसे होगा, हम हाईकोर्ट का आदमी थोड़े, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन एक लो जिसमें फाइंड, ये घर से बना के लाओगे, फाइंड करंट थ्रू 5 ohm resistor using find current through 5 ohm resistor using तुमको तो चार्ज नहीं लिया होगा जी, चार्ज तुमसे भी लिया पैसा उसा, पढ़ने का नहीं लिया, यहाँ पढ़ने क्लास करने का नहीं लिया। अच्छा अच्छा, पता चलेगा ले लिया। यूजिंग थेवेनिन थ्योरम, ठीक है। ना जेई को क्वेश्चन डालो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है ना, एरर रहता है थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में। हम उसको अश्विनी को दिखाए थे एक दिन, 5 से 7 क्वेश्चन एरर था। अब क्या है ना, एरर क्वेश्चन रहेगा। अच्छा हाँ, ये बात तो है। अच्छा अच्छा, तो बी स्पेशल का मैं ही क्वेश्चन डिस्कशन कराता हूँ ना, पूरा 50 क्वेश्चन। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन है, इसको करके आना। मैं ये नहीं करूंगा, ये आप करो। जैसे वो बोला सर करंट सोर्स क्या रहेगा तो क्या होगा, इसलिए मैं ढूंढ के ये भी दे दिया, करंट सोर्स भी लो। दो ओम कहाँ, ये है 2 ओम, 2 ओम, ये छोटा थोड़ा लिखा गया क्या, ये 2 ओम, ये 10 ओम, ये 5 ओम, ये 10 वोल्ट, ये 5 एम्पियर, ठीक है। अच्छा जल्दी में तुम लोग VTH बता सकते हो क्या, फास्ट अगर करके दिखा दो तो हम 1 मिनट समय देते हैं। एक सेकंड में निकाल सकते हो अगर ध्यान लगाओ तो, सेकंड में दिख रहा है हमें, मिनट में ही निकाल के दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करोगे, यही पूछेगा एग्जाम में, VTH बताओ, RTH बताओ। RTH में पूछ रहा हूं, RTH में नोडल क्यों लगाओगे मेरे भाई, RTH पूछ रहा हूं। VTH बोला कि RTH बोला, हाँ हाँ RTH बोल रहा हूं, RTH में नोडल क्यों लगाओगे। चलो ये क्या करोगे, ये क्या करोगे, ये दोनों किस में है, वही तो आंसर, क्योंकि ये तो ओपन हो गया ऑलरेडी, 5 ओम भी गायब हो गया, हो गया 20/12 आंसर। यही पूछेगा एग्जाम में और कुछ नहीं पूछेगा, इतना ही पूछेगा। आपको बस समझ में आना चाहिए, 5 एम्पियर को ओपन कर देना, फेंक देना हटा करके, इसको शॉर्ट कर देना, इसको भी हटा देना, और देखना यहां से देखोगे तो ये दोनों देखो समांतर में दिख रहा है, 2 × 10 अब 12 हो गया, समझ गए। तो VTH निकल, RTH निकल गया। अब VTH निकालो, कैसे निकालोगे, तुम्हें हर कंडीशन में लाना है इसके अक्रॉस वोल्टेज। तो ध्यान दो, KCL लगाओ, कुछ भी लगाओ, जैसे भी लगाओ, ये वोल्टेज है, इसके अक्रॉस वोल्टेज पता करो। दोनों को अगर सिंबल के अनुसार, मान लो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, अब दोनों जुड़ जाएगा इस बार, अगर यहां से हम घुमाएंगे तो, ठीक है।
हेलो। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। आइए आइए, सेंटर पे आइए ना। आ जाइए आ जाइए सेंटर पे। हाँ हाँ हाँ। आ जाइए ना। अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं। तो अभी आ जाएंगे तभी हम करवा देंगे। ठीक ठीक। ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा, अब ये करके आना। अब हम अपना जो नेक्स्ट थ्योरम रहेगा नॉर्टन पढ़ेंगे, जो कि तीसरा नंबर हो गया। हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे। नो। क्या चालू हो गया? माइक हाँ चालू है। चालू हुआ, स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होता था। नॉर्टन्स थ्योरम, ठीक है। नॉर्टन्स थ्योरम हेडिंग देंगे, नॉर्टन्स थ्योरम। आज जिसको समझ में नहीं आ रहा है, आपके पास ऑनलाइन एक्सेस है, 2 बार देखना 3 बार देखना, समझ के ही रहना, क्योंकि पैसा खर्चा किए हो, जहां भी जाओगे पैसा ही देना पड़ेगा, बार बार कितना पैसा खर्चा करोगे। और भीड़ में पढ़ोगे तो और ज्यादा आपको टेंशन होगा, क्योंकि आपके पे तो उतना ध्यान देगा नहीं। और ज्यादा भीड़ होता तो क्या होता, क्वेश्चन भी पूछने नहीं देता है। कहीं भी जाके देखो, जहां 200 300 400 का बैच है, क्वेश्चन आप पूछ ही नहीं सकते हो, क्योंकि सिलेबस नहीं मिलता है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसलिए आप खुशनसीब मनाओ जो आप यहाँ पढ़ रहे हो, जहां कम संख्या में आप अपना क्रॉस क्वेश्चन जो भी डाउट है पूछ सकते हो। नहीं तो वो दवा दवा करके डाउट रखने से जहर बनता है। लेकिन क्या करोगे, 200 के बैच अगर एक एक भी क्वेश्चन अगर कोई पूछ देगा तो उसका टाइम 1 घंटा अगर आता किल हो जाएगा। तो मजबूरी है, लेकिन यहाँ मजबूरी नहीं है, पूछो खुल के। अब ज्यादा भी मत खुल जाना। नॉर्टन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, ठीक है। अब नॉर्टन थ्योरम क्या बोलता है, सिंपल है। नॉर्टन थ्योरम थेवेनिन थ्योरम का भाई है, समझ गए। और भाई क्या करता है, हमेशा अपोजिट काम करेगा। अगर छोटा भाई है, समझ गए, अपोजिट नहीं, आपसे उल्टा ही चलेगा, उसका अलग ही दुनिया है। तो नॉर्टन थ्योरम क्या बोलता है, जिस तरह सर्किट में एक कॉम्प्लेक्स सर्किट था, थेवेनिन में क्या देखिए, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है जिसमें बहुत सारा वोल्टेज सोर्स भी है और बहुत सारा आपका करंट सोर्स है, फिर नेटवर्क में बहुत सारा रेजिस्टेंस है, उसको कन्वर्ट करके एक वोल्टेज सोर्स बनाए, एक रेजिस्टेंस बनाए, इस दोनों को सीरीज में जोड़े, और जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए उसको क्या किए, उसी के टर्मिनल पे लगा दिए, यानी टोटल सीरीज में ही हो गया। अगर सर्किट को याद करें तो नॉर्टन बोल रहा है, जो अगर कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है, वही सर्किट जो थेवेनिन में यूज किए थे, वैसा ही कोई सर्किट है। अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है हम वोल्टेज सोर्स नहीं मानेंगे, भी थेवेनिन नहीं, नॉर्टन करंट मानो। ये क्या करेगा, जितना भी सर्किट में वोल्टेज है या करंट है, ये कन्वर्ट कर देगा करंट में। क्या करेगा, करंट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। करंट में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद करंट में कन्वर्ट हो गया, फिर आरटीएच जो निकाले हो, तो ये बोला आरटीएच ठीक है, जो तुम मेथड से निकाले उसी मेथड से हम भी निकालेंगे, लेकिन अगर हम निकालें तो हम अपना नाम दे देंगे। आरटीएच जो था सेम प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन नाम दे देगा आरएन का, यानी नॉर्टन रेजिस्टेंस, समझ गए। लेकिन अब जोड़ कैसे होगा, तो उसमें अगर सीरीज में जोड़े हो तो इसमें पैरेलल में जोड़ दोगे। अब क्यों जोड़ते हो, तो करंट सोर्स के साथ हमेशा प्रतिरोध पैरेलल में रहता है। इंटरनल प्रतिरोध हमेशा क्या होता है, वो बहुत हाई होता है, इसलिए हाई होता है, नहीं तो उसी में करंट फ्लो होने लगेगा, आपको मिलेगा ही नहीं ग्राहक को। समझ में आ रहा। तो नॉर्टन थ्योरम में क्या करेगा, जो रेजिस्टेंस है वो करंट के किस में होगा, पैरेलल में होगा। जबकि जब थेवेनिन पढ़े थे उसमें वोल्टेज के साथ जो इंटरनल रेजिस्टेंस था किस में था, सीरीज में था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, जो नॉर्टन में जो नॉर्टन रेजिस्टेंस है वो सर्किट में कैसे कनेक्ट रहता है, सीरीज में, पैरेलल में, या बोथ में, कैसे रहेगा, पैरेलल में, समांतर में कनेक्ट रहेगा, ठीक है। जैसे कैसे हो जाएगा सर्किट, ऐसे देख लो, भाषा में अगर नहीं समझे तो वहां जो VTH लिखते थे तो उसके जगह पर लिख लो IAN, यानी नॉर्टन ऐसे करंट, ठीक है। उसके बाद वहां जो सीरीज में लिखते थे रेजिस्टेंस, इसको आप गोली मारो, इसको जो सीरीज में था उसको पैरेलल में कर दो, और नाम दो RN, नॉर्टन रेजिस्टेंस। और इसके बाद क्या करो, टर्मिनल पे कनेक्ट कर लो, क्या, लोड कनेक्ट कर लो। अब यहां देखो, अगर इसका करंट निकालना रहेगा तो क्या करोगे, टोटल करंट पड़ोसी का रेजिस्टेंस बाय टोटल रेजिस्टेंस, पैरेलल सर्किट बन गया ना। यही है नॉर्टन थ्योरम। क्या है,
नॉर्टन थ्योरम, ठीक है, नॉर्टन थ्योरम। ठीक है, अब इसमें लिखो डिफिनेशन, पहले लिख लो, पहले डिफिनेशन लिखो। फोन कॉल करो यार। ठीक है, लिखिए नॉर्टन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम स्टेट दैट, नॉर्टन थ्योरम states that any linear, Norton theorem states that any linear circuit can be simplified to an equivalent circuit consisting of a single current source, consisting of a single current source and parallel resistance that is connected to a load, that is connected to a load, that is equivalent circuit of Norton। इतना लिख करके और ये सर्किट बना लेना। हो गया। अब देखो इसमें प्रोसीजर क्या अपनाओगे, इसका प्रोसीजर क्या रहेगा नॉर्टन का, कैसे कैसे तरीका होगा, यानी अगर सर्किट दिया है तो कैसे तुम इसको डील करोगे। तो लिखो, हेडिंग दोगे प्रोसीजर, इसी के अंतर्गत प्रोसीजर टू यूज नॉर्टन्स, नॉर्टन थ्योरम, THEOREM है ये। प्रोसीजर टू यूज नॉर्टन थ्योरम। प्रोसीजर टू यूज नॉर्टन थ्योरम। अब देखो, जब थेवेनिन निकाल रहे थे तो क्या बोले थे, थेवेनिन वोल्टेज जब निकालना है तो लोड रेजिस्टेंस को क्या करोगे, हटा देना है। लेकिन अब जस्ट अभी हम थोड़ा देर पहले बोले जो नॉर्टन जो है ये जस्ट उसका उल्टा रहेगा। तो वहां क्या हटा दिए, यानी क्या कि ओपन कर दिए। और जब नॉर्टन निकालोगे तो उस टर्मिनल को क्या करोगे, शॉर्ट कर देना। समझ में आ रहा है, उसको शॉर्ट कर देना। समझ में आ रहा है, बाद में कि जितना भी प्रोसेस है सेम है। शॉर्ट कर दिए, करंट निकाल लिया आईएन को लिख लो, उसके बाद आरटीएच जो निकाले थे उसी तरह आरएन निकाल लो। ओपन सर्किट क्या करोगे, करंट सोर्स, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज सोर्स, आरटीएच और आरएन दोनों बराबर होता है सर्किट का, सेम प्रोसीजर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसको पैरेलल में कनेक्ट कर लो, फिर लोड रेजिस्टेंस को लगा लो। तो लिखो प्रोसीजर टू यूज नॉर्टन थ्योरम। पहला जो पॉइंट लिखोगे लिखो, रिमूव, पहला स्टेप फर्स्ट लिखो, रिमूव द लोड रेसिस्टर, remove the load resistor। step 2
2 यानी सेकेंड। देखो टू फाइंड आउट नॉर्टन करंट कोमा देना नॉर्टन करंट शॉर्ट सर्किटेड CIRCUITED सर्किटेड द लोड टर्मिनल and find current through this short circuit path and this is Norton current यानी जो शॉर्ट सर्किट करंट हुआ वही क्या हो गया, नॉर्टन करंट हो गया, नहीं हुआ, नॉर्टन करंट हो गया। स्टेप 3 लिखो, स्टेप थर्ड लिखिए। टू फाइंड नॉर्टन रेसिस्टेंस for complex circuit, we can now replace voltage source by their internal resistance, ब्रैकेट में कर लेना शॉर्ट सर्किट। हाँ शॉर्ट सर्किट करते हो ना, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस दिया रहता तो उसी से शॉर्ट करते, तो दिया नहीं रहता जनरली, इसलिए शॉर्ट सर्किट। एंड ब्रैकेट के बाद एंड करंट सोर्स रिप्लेस बाय ओपन सर्किट, and replaced by open circuit, and we see the equivalent resistance, through मत करो, अक्रॉस कर लो, थ्रू को काट के अक्रॉस लोड टर्मिनल, क्या करोगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करोगे। शॉर्ट सर्किट इन द सेंस अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ है तो उससे शॉर्ट कर दोगे, करंट सोर्स को ओपन कर दोगे, और कहां से देखोगे सर्किट को, लोड रेजिस्टेंस से देखेंगे, यानी लोड रेजिस्टेंस को हटा देंगे और वहां से लगा के देखेंगे सर्किट कैसा दिख रहा है, सीरीज में है, पैरेलल में जोड़ करके इक्विवेलेंट वहां से निकालोगे, ठीक है। और स्टेप 4 में क्या करोगे, कनेक्शन कर दोगे। स्टेप 4 लिखो, स्टेप 4 ड्रॉ द Norton equivalent circuit, with the help of above step क्या लिखो, एक बार पढ़ना तो, स्टेप पे निकला, ठीक है। फुल स्टॉप करके देखो फुल स्टॉप। नॉर्टन करंट, या ऐसे कर लो, उससे पहले डेट इज नॉर्टन से पहले डेट इज नॉर्टन करंट क्या लिखो, नॉर्टन करंट इज पैरेललिंग, ING कर लेना, पैरेललिंग
with Norton resistance, with Norton resistance, and finally load resistance R, and finally load resistance is, connected across Norton equivalent, across Norton equivalent. अब नॉर्टन इक्विवेलेंट कौन हो गया देखो सर्किट में, बताओ किसको नॉर्टन इक्विवेलेंट बोलोगे? नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ये हो गया, ये सर्किट क्या हो गया? नॉर्टन इक्विवेलेंट। तो इसको लिख लोगे आप लोग, इसे चिन्ह लगा देना, लिख लेना नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट उसी में लिख लो। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। अब एक मैं समझा देता हूं, फिर अब इस पे तो लग रहा है सर आगे होंगे, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, लेकिन तुम लोग निकालना। हो गया, एक एग्जांपल लेता हूं, दिखाता हूं। एग्जांपल लें, चलो ये सर्किट है, ठीक है। अब हमें बोला है करंट निकालने, हमें बोला है इक्विवेलेंट नॉर्टन बनाओ इसका। इक्विवेलेंट नॉर्टन कैसे बनेगा? तो स्टेप फर्स्ट क्या करोगे, आरएल को क्या करोगे? तो पहले तो ये सर्किट है, रुको ये सर्किट क्लोज करो, ठीक। तो पहला जो स्टेप होगा स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 में क्या करोगे? इसको निकाल करके इसको क्या करोगे? शॉर्ट कर दोगे, ठीक है। इसको निकाल के हटा दिए और शॉर्ट कर दी। अब करंट जो निकालोगे स्टेप 2 में क्या निकालोगे? स्टेप 2 में क्या होगा? यहां जो करंट निकालोगे ये स्टेप 2 बनेगा, और इसका नाम क्या होगा? या तो शॉर्ट सर्किट करंट बोलो, शॉर्ट सर्किट है ना, या यही क्या हो जाएगा? आई नॉर्टन। अब ये करंट कितना निकलेगा बताओ? यहां अगर ISC देखो कितना निकलेगा, या IN देखो कितना निकलेगा। तो देखो ये तो पूरा शॉर्ट हो गया ना। अब देखो ये भीड़ भाड़ वाला पुल है और ये खाली पुल है, किधर से जाएगा? खाली पुल से। तो ये तो गायब हो गया। तो टोटल करंट यहां से निकला, यहां से निकला, इधर से गुजर जाएगा, इधर तो जाएगा नहीं। शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस 0 होता है, तो करंट टोटली यहां से जाएगा। तो करंट कितना बन जाएगा IN बताओ? E1 बटे, इसका नाम नहीं दिए हैं, R1 है, ये R2 था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? E1 बटे, तो IN हो गया आपका E1/R1, ठीक। अब स्टेप 3 क्या करोगे? RN निकालोगे। RN जैसे RTH निकालते उसी तरह निकालोगे। तो स्टेप 3 अगर देखें, स्टेप 3 अगर देखोगे तो क्या करोगे? शॉर्ट कर दोगे किसको? सोर्स को, ठीक है, शॉर्ट कर दिए। इसको क्या करोगे? ओपन रखोगे, यहां से देखोगे, यहां से आंख लगा के देखोगे, ठीक है। यहां से देखोगे, यहां से देख रहे हो, तो यहां से जो RN निकलेगा कितना निकलेगा? ये क्या है? R1, ये क्या है? R2। ये दोनों कितना निकलेगा? पैरेलल में है ना, R1 इंटू R2, डन। ये क्या हो गया? RN, ठीक है, या यही हो गया R ओपन सर्किट, ठीक है। अब हमें बोला है स्टेप 4 में कन्वर्ट कर दो। स्टेप 4 में अब चल जाओगे। करंट सोर्स को ऐसे मत दिखा देना बार बार, हाँ कर दोगे मिस्टेक, क्योंकि अभी थेवेनिन पढ़े हो ना, दिमाग में रहेगा यही। कितना निकला? ये IN कितना निकला था? E1/, उसके बाद क्या करोगे? सीरीज में
पैरेलल में कितना कनेक्ट करेंगे, आर एन कनेक्ट करेंगे, और ये कितना है, बहुत आदमी नहीं बोल रहा, हमको लग रहा है समझ में नहीं आ रहा सर। ठीक, उसके बाद लास्ट में क्या करोगे, हमें पूछा है ये आई एल मान लो, क्या करोगे आई एल, हाँ हेलो, ठीक है, हम थोड़ा क्लास में 2 मिनट के बाद कॉल करते हैं, 2 मिनट बस, ठीक। तो क्या करोगे, कौन सा रूल लगाओगे, करंट डिवीजन, टोटल करंट कितना I1, उसके बाद पड़ोसी का रेसिस्टेंस RN, RN प्लस RL, यही हो गया लोड करंट। कितना आसान हो गया सर्किट, ठीक है। तो लिखो, जल्दी लिखो और इस पे सवाल करके आओगे, मैं सवाल भी दे रहा हूं एक, पहले प्रॉब्लम देता हूं, बना के आओगे। ये सब जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, इसलिए मैं मोबाइल देख के दे रहा हूँ, ऐसा नहीं समझना मोबाइल देख के पढ़ा रहे, कचरा आ जाएगा दिमाग में ना कभी कभी, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपको पता चलेगा कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। तीन क्वेश्चन दिए हैं, इसको बना के आओगे, फोटो ले लो जल्दी, फोटो सेशन करो। ये सब हो गया, तब जल्दी फोटो लो, टाइम नहीं है, ये हो गया, चलो ये, हाँ क्या हो, साइड हो जाए, उतर ही जाते हैं। एक ले लो और ग्रुप में भेज देना, सब लेने की कोई जरूरत नहीं। हो गया, चलो इसको करके आना। अरे सेवे नहीं की भाई, वंडर हो गया, हाँ ग्रुप से कैसे लेंगे, अच्छा चलो ठीक है, तो मामला गड़बड़ा गया, आएगा कैसे, कोई उपाय नहीं है। चलो ठीक है, आज का सेशन करते हैं इन अंत, फिर मिलते हैं कल, देखते हैं नोटन का। हाँ ऑफलाइन, ऑफलाइन करवा रहे हैं, सोच रहे हैं ऑफलाइन, लेकिन 100 क्वेश्चन ज्यादा नहीं हो जाएगा, हमको लग रहा है 20-25 क्वेश्चन करके करवाते हैं।
20-25 क्वेश्चन अगर करवाएं, 100 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाएगा, डिस्कशन भी नहीं करा पाएगा कोई टीचर। 100 क्वेश्चन का मतलब है कम से कम 3 घंटा, समझ गया, ज्यादा ही लग जाएगा। तो इसलिए हम सोच रहे हैं ना 25 क्वेश्चन का अगर सेट बना दें अभी से, तो 25-25 करके बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। लास्ट में जो है ना 20 सेट 25 सेट 100 का करवा देंगे कंटिन्यू, तब क्या होगा उस समय करने में भी मजा आएगा। अभी तुम 100 करके बोर तुम भी हो जाओगे, टीचर भी बोर हो जाएगा, उसको भी मजा नहीं आएगा। तो 25 क्वेश्चन करवा रहे हैं, बहुत जल्द ही करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है।